तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट एडुशाला पे, जिसका थीम है एजुकेशन फॉर ऑल, सभी पढ़े सभी पढ़े। तो आज का जो नोटिफिकेशन है वो बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किया गया है, वो है AEDO यानी कि सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी। यानी कि वीडियो जो होता था उससे नीचे जो एक रहेगा उसका सहायक रहेगा। पहले था शिक्षा विकास पदाधिकारी, लेकिन अब उसका सहायक असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर, इसका फुल फॉर्म में भी यही होना चाहिए। तो सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी है। कुल पद 935 है। तो ये नया पद जो बिहार सरकार के द्वारा सृजन किया गया था वो 935 पद है। और देखिए विज्ञापन संख्या 87/2025 है। और इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या कितना वैकेंसी है, क्या सिलेबस होगा, फुल डिस्कस हम देखने वाले हैं। तो प्लीज चैनल पे बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। और हमारे चैनल पे पहली बार है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। चलो, तो सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का AEDO वैकेंसी निकला है। और देखिए इसमें अनारक्षित पद के लिए 374 सीट है, जिसमें से महिला के लिए 131 सीट आरक्षित है 374 में से ही। ठीक है। नेक्स्ट EWS के लिए जो 93 सीट है उसमें से 33 सीट महिला के लिए आरक्षण है। अनुसूचित जाति के लिए जो 150 सीट है दोस्त, उसमें से 53 महिला के लिए आरक्षित है। इसी प्रकार देखिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 168 है, 168 जो सीट है उसमें से 59 सीट किसका है, महिला के लिए आरक्षित है। तो 168 जो है OBC का है, उसमें से अत्यंत पिछड़ा वर्ग में से 159 महिला के लिए आरक्षित है। ठीक उसी प्रकार जो पिछड़ा वर्ग से है, ये अत्यंत पिछड़ा वर्ग का था। ठीक उसी प्रकार जो पिछड़ा वर्ग से है 112 सीट है, उसमें से 39 सीट जो है महिला के लिए आरक्षित है मित्र। ठीक है ना। तो आप लोग जान लीजिए कि महिला के लिए 112 में से 39 सीट रिजर्व है। अब पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए जो 28 सीट है वो है 00। तो इसमें जो है महिला के लिए OBC पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए सीट नहीं है, इसमें पिछड़ा वर्ग के पुरुष में से सीट काट के दे दिया गया है। और इस प्रकार टोटल सीट 935 है। और महिलाओं के लिए जो आरक्षित सीट है वो इसमें 935 में से 319 सीट महिलाओं के लिए है 935 में से। ठीक ना। चलिए अब आगे हम देखते हैं। तो अभी जो हम आप लोगों को बता रहे हैं वो सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का है, AEDO असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है। अब आइए देखिए इसमें आगे। तो इसमें अब इसमें वेतनमान तो आप ये सब छोड़ दीजिए, विद्यार्थी पहले तो जॉब हो जाए, वेतनमान उन सब तो ये सब फालतू की बातें हैं। शैक्षणिक योग्यता जो है ग्रेजुएशन पास होना चाहिए या समकक्ष होना चाहिए। और उम्र सीमा तो आपका बचपन से 55 तक भर भी सकते हैं, आप भी भर सकते हैं, आपका बच्चा भी भर सकता है। तो उसका टेंशन हमें लेना ही नहीं है। और देखिए इसमें ये सब दूसरा दिया। आते हम सीधे सिलेबस पे कि सिलेबस क्या क्या है दोस्तों। सबसे बड़ा चीज देखिए सिलेबस जो है क्या क्या है। तो देखिए लिखित परीक्षा के विषय पत्र, परीक्षा की प्रकृति, प्रश्नों की संख्या, परीक्षा की अवधि। तो जान लीजिए सबसे पहले ये निगेटिव मार्किंग होने वाला है। ये निगेटिव मार्किंग होगा 1/3 मार्क्स इसमें डिडक्ट होंगे, कटेंगे एक। समझ गए। तो 1/1 मार्क्स इसमें कटेगा, इसका निगेटिव प्रावधान है, ये बात जान लीजिए। और इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, तो कुल जो है 300 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिसमें से 100 जो है 30 अंक अंग्रेजी होगा, 70 अंक हिंदी होगा, 30 इंग्लिश का क्वेश्चन पूछा जाएगा और 70 क्वेश्चन जो है हिंदी का पूछा जाएगा और बिल्कुल ही ऑब्जेक्टिव होगा। प्रश्न की संख्या 100 होगी, अवधि 2 घंटा की होगी, कुल अंक 100 होगा। और इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन 30% है। बोथ लैंग्वेज में जो है 30% लाना है, यानी कि कोई टेंशन नहीं है, इंग्लिश का तो कोई टेंशन ही नहीं है दोस्तों। दोनों हिंदी और अंग्रेजी मिला के आपको 100 में से 30 नंबर लाना है। तो इतना तो गोबर तो नहीं होंगे आपकी जो है 100 में से 30 नंबर नहीं ला सकते हिंदी और इंग्लिश मिला के। अगर आपको नहीं आता होगा तो आप रिजल्ट एडुशाला चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम हिंदी और अंग्रेजी का वीडियो बना के आप लोगों के लिए 70 से ज्यादा मार्क्स दिलवा सकते हैं हिंदी और अंग्रेजी में। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट में। देखिए तो इसका हमने देख लिया कि 70 नंबर जो है हिंदी का पूछा जाएगा और 30 नंबर अंग्रेजी का पूछा जाएगा। 100 प्रश्न होंगे। इसमें क्वालिफिकेशन कितना है, तो 30% जो है दोनों मिला के 30 मार्क लाना है। कितना लाना है, तो आने जाएगा 30 मार्क। अब आते हैं जीएस में क्या पूछा जाएगा, तो जीएस ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। जीएस ऑब्जेक्टिव प्रश्न 100 रहेगा, समय 2 घंटा रहेगा। ठीक है। और अंक 100 अंक का रहेगा। अब आते हैं सामान्य योग्यता जनरल एप्टीट्यूड। तो देखिए इसमें क्या खेला किया गया है, जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड में क्या कर दिया गया दोस्तों कि इसमें आपको मैथ्स और रीजनिंग रहेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। यह भी प्रश्न की संख्या 100 मार्क्स रहेगा, 100 2 घंटा इसका भी समय रहेगा। तो टोटल 300 मार्क्स का रहेगा। और इसमें जो है 300 मार्क्स का रहेगा
और 300 प्रश्न रहेगा। 300 मार्क्स का 300 प्रश्न रहेगा, जिसमें इंग्लिश और हिंदी में सिर्फ क्वालिफाइंग 30 मार्क्स है। समझ गए आप लोग। अब आते हैं, हम जान लिए कि सहायक सहायक विकास पदाधिकारी का जो है, शिक्षा अधिकारी का जो है, इसमें निगेटिव मार्किंग है और 300 क्वेश्चन रहेगा, 300 मार्क्स का रहेगा। हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग है। चलिए, सबसे बड़ा कंफ्यूजन दूर हो गया। नेक्स्ट है, देखिए, तो आज ही ये क्रिएट मतलब बिहार सरकार के द्वारा क्रिएट हुआ था और आज ही वैकेंसी आया है, तो सोचा आप लोग से मैं डिस्कस कर लूं। आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब आते हैं हम पाठ्यक्रम पे। तो सबसे पहले समझिए, सामान्य भाषा का पाठ्यक्रम जो है मित्र, सामान्य भाषा का पाठ्यक्रम सामान्य अंग्रेजी एवं सामान्य हिंदी के प्रश्न इस तरह होंगे कि अभ्यर्थी की भाषा संबंधी प्रयोग समझदारी की जांच की सके। बहुत ही, जब क्वालिफिकेशन मार्क्स दे दिया है तो आराम से आप इसको बना सकते हैं, डोंट वरी, ठीक है, इसको मैं करवा दूंगा। अब आते हैं समान अध्ययन, जिसके लिए रिजल्ट एडुशाला जाना जाता है, समान अध्ययन के लिए ही जाना जाता है दोस्तों। और जनरल एप्टीट्यूड के लिए एक विशेष शिक्षक को हम बुलाएंगे, जो इंजीनियर टाइप हो, सबसे हम मैथ और रीजनिंग आपका डिस्कस करवाएंगे, ठीक है। तो रिजल्ट एडुशाला चैनल जाना जाता है समान अध्ययन के लिए। तो अब आते हैं हम जीएस का जो पोर्शन है उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। तो जीएस, जीके जीएस, ठीक है, जीके जीएस क्या क्या पूछा जाएगा उसको हम देखिए। तो सामान्य विज्ञान पूछा जाएगा, यानी कि जनरल साइंस 1 से 10 तक। सामान्य विज्ञान का अर्थ यही होता है, जनरल साइंस 1 से 10वीं कक्षा तक का एनसीईआरटी को पढ़ लेना है। अब उसके बाद सामान्य अध्ययन में है राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। तो देखिए, जब आपसे पूछे कि राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं दोस्तों, तो समसामयिक का अर्थ हो जाता है करंट अफेयर। सीधा सीधा तात्पर्य है इसका कि बेटा तुम करंट अफेयर नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा रिजल्ट नहीं होने वाला है। और करंट अफेयर पढ़ने के लिए रिजल्ट एडुशाला चैनल को तो विजिट करना पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो समसामयिक की घटना करंट अफेयर इसमें है, इस बात को जान लीजिए आप। नेक्स्ट है भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं। तो देखिए, भारत का इतिहास और बिहार के इतिहास, यानी कि हिस्ट्री ऑफ बिहार देखना है, हिस्ट्री ऑफ बिहार और इंडिया का हिस्ट्री। बिहार का इतिहास तो बहुत जरूरी है, बिहार का एग्जाम रहेगा। तो बिहार का इतिहास पढ़ने के लिए जब बीपीएससी एग्जाम ले रहा है तो बीपीएससी का जितना भी प्रीवियस ईयर है उसको आप कंप्लीट कर लीजिए, बिहार का इतिहास। और भारत का जो इतिहास है, तो भारत का इतिहास में इसमें आपको प्राचीन भी पढ़ना होगा, साथ ही मेडाइवल भी पढ़ना होगा और मॉडर्न भी पढ़ना होगा। इसी प्रकार बिहार के इतिहास में भी एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न तीनों ही हिस्ट्री को इसमें कवर करना होगा आपको, ठीक है। अब आते हैं हम सिलेबस के सामान्य भूगोल पे, यानी जनरल साइंस 1 to 10th तक का लेवल का जनरल साइंस पूछा जाता है। जब भी सामान्य भूगोल बोले तो 1 से 10वीं तक का, ठीक है। अब आते हैं बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियां। तो ये ज्योग्राफी में आ जाता है, प्रशासनिक इकाई के बारे में पढ़ना है और महत्वपूर्ण नदियां के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है भारत राज्य की पॉलिटी में आते हैं, भारत राज्य व्यवस्था की आर्थिक व्यवस्था। तो देखिए, इंडिया का पॉलिटी पढ़ना है और इकोनॉमिक्स पढ़ना है, जो कि सिलेबस इसमें डिफाइन नहीं दिया है क्या पूछा जाएगा, तो वो सब मैं बता दूंगा। बीपीएससी का जो नेचर है उसके हिसाब से मैं डिस्कस करा दूंगा। और रिजल्ट एडुशाला इसी के लिए जाना जाता है कि सिलेबस बीपीएससी, ठीक है, बीपीएससी यानी रिजल्ट एडुशाला। तो भारत की राज्य व्यवस्था पॉलिटी और आर्थिक व्यवस्था इकोनॉमिक्स से पूछा जाएगा। अब आते हैं आजादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन। तो आजादी के बाद 1947 के बाद जो है बिहार में अर्थव्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन हुआ है, बिहार का विकास दर कितना है, बिहार का जीडीपी कितना है, लोगों का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बढ़ा है, बिहार का क्या परिवर्तन हुआ है, वो अर्थव्यवस्था से परिवर्तन हमें पूछना है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। देखिए, यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया है, शुरू में दे दिया गया है क्या, भारत इतिहास की घटनाएं। तो क्या है भारत का इतिहास, तो भारत इतिहास में एनिशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न तीनों आ जाता है। लेकिन इसमें जोड़ क्या दिया गया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। तो जब आपसे पूछे कि भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, तो ये भारत का राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो जाता है दोस्तों कब से, तो मॉडर्न इंडिया को हम पढ़ेंगे ज्यादा, मॉडर्न इंडिया से ज्यादा क्वेश्चन रहेगा। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन लिख दिया आपके सिलेबस में, अपने मन से मैं नहीं बता रहा हूं दोस्तों, ये बीपीएससी के ऑफिशियल नोटिस से मैं बता रहा हूं। तो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन पूछा है, तो 1857 के क्रांति से 1947 तक के आजादी तक को हम पढ़ेंगे। उसमें राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, सारा ही गांधी जी का योगदान, सारा ही डिस्कस करेंगे। और रिजल्ट एडुशाला पे पहली बार है तो प्लीज चैनल के बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन बहुत जरूरी है और इसको हम 3-4 बुक से आप लोगों को पढ़ाएंगे, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब आते हैं भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान।
ठीक है। तो बिहार का योगदान में क्या हो गया, तो मॉडर्न इंडिया यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से बिहार से संबंधित कौन कौन व्यक्ति थे, बिहार का कितना योगदान था राष्ट्रीय आंदोलन में, तो ये दोनों महत्वपूर्ण फैक्ट है। हिस्ट्री का बहुत बड़ा पोर्शन आपको कवर करना है। भारत का मॉडर्न आधुनिक भारत का इतिहास और बिहार का मॉडर्न इंडिया दोनों ही हमें पढ़ना है, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा बिहार का योगदान। तो इसके लिए मैं एक 5 क्लास लूंगा आप लोगों का, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार का योगदान राष्ट्रीय आंदोलन लाइव मैराथन सेशन, उसमें आपको कंप्लीट करा देंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। पढ़ाने के साथ जो है हम पीवाईक्यू भी करवाएंगे बीपीएससी का हर एक एग्जाम का, साथ ही प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे। ठीक है, तो हमने जीएस के पोर्शन को डिस्कस कर लिया, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा बिहार का जांचने वाले प्रश्न होंगे। ठीक है, अब आते हैं सामान्य योग्यता में। तो सामान्य योग्यता में क्या है, जनरल एप्टीट्यूड में, तो इसमें मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन रहेगा। तो ये ना तो मुझसे आता है, लेकिन मैं इस चैनल पे अच्छे अच्छे शिक्षक को लाने का प्रयास करूंगा आपके जनरल एप्टीट्यूड के लिए। तो देखिए जनरल एप्टीट्यूड में क्या क्या पढ़ना है, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम से प्रश्न होंगे, पूर्ण संख्या, दशमलव, भिन्न, डेसिमल होगा, फ्रैक्शन होगा, मूलभूत अंक प्रतिशत होगा, परसेंटेज होगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन होगा, ब्याज होगा, लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस होगा, इसके बाद भिन्न, कल्पना, स्थान। तो ये देखिए मैथ का ये सब सिलेबस हो गया। अंक गणित मतलब आप जो आर.एस. अग्रवाल एक बार पढ़ लीजिएगा जिनको नहीं आता हो। अब आते हैं लिखित के उपरांत, यानी लिखित का अर्थ हो गया ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा और एक ही एग्जाम होगा। ठीक है, तो लिखित परीक्षा के उपरांत दस्तावेज सत्यापित आयोजित किया जाएगा, जिसमें अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन में, चलिए ये सब तो अलग फालतू बातें हैं। मेधा सूची का जो है लिखित प्राप्ति के आधार पर मेधा सूची तैयार किया जाए, परीक्षा में प्राप्त होने, ये सब तो फालतू बातें हैं, आपको तैयारी पढ़ने से मतलब है। ठीक है, तो अब आगे देखिए दोस्तों, तो अभी हमने देख लिया है सिलेबस क्या है, इसका सीट कितना है, अब फीस तो बिहार सरकार का 100 रुपया हो गया है। तो इसमें देखिए जाति, अस्थायी निवास, मूल प्रमाण सब लगेगा, इस बात को जान लीजिएगा। इस सब के लिए हम अलग से एक बार डिस्कस वीडियो बना देंगे सारा डिटेल में। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और देखिए फॉर्म जो स्टार्ट होगा, आवेदन प्रारंभ तिथि 27/8 से, यानी 27 अगस्त से शुरू होगा और 26 नवंबर तक एक महीना फॉर्म भराएगा। 27 अगस्त से 26 नवंबर तक जिन लोगों ने अभी तक अपना, देखिए फीस जो है दोस्तों बायोमेट्रिक के रूप में 200 रुपए का अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना है, ऑनलाइन पहचान पत्र। मान लीजिए जो लोग आधार संख्या नहीं देंगे वो अपना 200 रुपया और दे दीजिएगा भाई, आधार संख्या से वेरिफिकेशन नहीं कीजिएगा तो 200 रुपया दे दीजिएगा। ठीक है, वो बता रहा है, लेकिन फीस 100 रुपया है मात्र। तो आवेदन जो है 27 अगस्त से शुरू होगा और 26 सितंबर तक चलेगा। तो आज के लिए इसमें देख लीजिए ओटीआर सिस्टम होगा, ऑनलाइन वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम है इसमें। तो देखिए डिजी लॉकर से भी कर सकते हैं, इस सब के बारे में हम बाद में आपसे। तो आज का जो है हमने देख लिया कि कितना सीट है, सिलेबस है, इस सबको हमने देख लिया है। तो आज का जो मेन टॉपिक था, क्या चीज हमने डिस्कस किया है दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग ने जो नया पद सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी AEDO का वैकेंसी निकाला, उसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी लिया है। अगर आप इसकी और जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि फुल डिटेल, एंड अगर आप इस पे क्लास चाहते हैं तो प्लीज आप हमें बताइएगा, हम इसके लिए क्लास लाएंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित। तो चलिए, अगर आप बिहार 71वां बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।